मूवी के शुरू होते ही हमें किम्बरली दिखाई जाती है और वो एक मॉडल होती है। वो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रियलिटी शो की शूटिंग के लिए जा रही होती है। गाड़ी ड्राइव करते हुए वो अपने मैनेजर से बात कर रही थी। मैनेजर फोन पे उसे शो की लोकेशन समझा रहा होता है। आगे जाके सड़क दो हिस्सों में बट रही होती है। मैनेजर किम्बरली को पेपर मिल वाले रास्ते पे जाने के लिए कहता है और वो उस रास्ते पे निकल पड़ती है। आगे जाकर मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है और उसकी कॉल कट जाती है। किम्बरली का ध्यान अपने मोबाइल की तरफ होता है और इतने ही देर में एक आदमी उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। वो उसे चेक करने के लिए गाड़ी से उतरती है। साथ साथ वो ये भी दुआ कर रही थी कि वो आदमी जान से ना चला गया हो। वो आदमी मरा नहीं था, अभी उसकी सांसें चल रही थी। किम्बरली उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो उस पर हमला कर देता है। वो उसके निचले होंठ को अपने दांतों से काट डालता है। किम्बरली दर्द से करहा रही होती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है। वो किम्बरली को सीधा खड़ा करता है और कुल्हाड़े के वार से उसके दो टुकड़े कर डालता है। वो दोनों उसकी बॉडी का एक एक हिस्सा पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें रिटायर कर्नल डेल दिखाया जाता है। वही था जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रियलिटी शो को होस्ट कर रहा था। उनके रियलिटी शो का नाम था एपोक्लिप्स। इस शो के टोटल 6 कंटेस्टेंट थे। उनमें से किम्बरली भी एक थी। वो वहाँ नहीं पहुँच सकी थी क्योंकि म्यूटेंट्स ने उसको रास्ते में ही मार डाला था। शो को माइकल नाम का लड़का डायरेक्ट कर रहा था। सारे कंटेस्टेंट शूटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन किम्बरली के वहाँ मौजूद ना होने की वजह से माइकल फैसला करता है कि अब वो इस शो की शूटिंग 5 लोगों के साथ करेंगे। मारा नाम की लड़की जो शो की सेकंड प्रोड्यूसर होती है। माइकल उसे कहता है कि तुम छठी कंटेस्टेंट बन जाओ और वो इसके लिए राजी हो जाती है। वो सारे जंगल में कैमरे लगा देते हैं ताकि वो सब कंटेस्टेंट्स पे नजर रख सकें। वो हर कंटेस्टेंट के ऊपर भी कैमरा लगा देते हैं। उसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। टेल इन लोगों को टास्क देता है जिसके अंदर उन्हें जंगल में जाके खाना ढूंढना होता है। उन 6 कंटेस्टेंट्स को वो टीम्स में डिवाइड कर देता है। उन्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझा दिए जाते हैं और उसके बाद उनका शो शुरू हो जाता है। उन लोगों ने आरवी के ऊपर जो कैमरा लगाया था उसकी रिकॉर्डिंग में दिखता है नील वहाँ पे यूरिनेट कर रहा होता है और तभी थ्री फिंगर उस पे हमला कर देता है और उसका गला काट के उसे मार डालता है। उसके बाद हमें डेल नजर आता है जो जंगल में गेम की सेटिंग कर रहा होता है। जब वो अपनी गाड़ी की तरफ वापस आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसकी गाड़ी को तीर मार के पंक्चर कर दिया। उसके बाद डेल पे तीरों से हमला होता है लेकिन वो अपने आप को बचा के दरख्त के पीछे छुप जाता है। थ्री फिंगर कुल्हाड़ी फेंक के डेल पे हमला करता है लेकिन खुशकिस्मती से डेल बच जाता है। फिर डेल अपने चाकू से थ्री फिंगर पे वार करता है और वो चाकू सीधा जाके थ्री फिंगर के सीने में घुस जाता है लेकिन थ्री फिंगर पे इसका कोई असर नहीं होता। वो चाकू निकाल के अपने ही खून को चाट लेता है। डेल के पीछे से एक और म्यूटेंट आता है जो उसे मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल नजर आता है जो टीम ए की शूटिंग कर रहा होता है। वो अपने चैनल को वायरल करने के लिए सर्वाइवल स्किल्स के साथ साथ इंटीमेट सीन्स भी बनाना चाहता है। जैक ऐसा करने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये शो मेरी फैमिली भी देखेगी और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अलीना ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी और मशहूर होना चाहती थी, इसीलिए चाहती थी कि वो शो में सबसे ज्यादा नजर आए और वो माइकल को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। नैना और मारा को एक टास्क दिया जाता है जिसमें उन्हें दरिया के किनारे पहुंचना था। वो लोग भागकर दरिया के किनारे पहुंच जाते हैं। मारा आगे बढ़ती है और टास्क मुकम्मल कर लेती है लेकिन साथ ही साथ वो वापसी पे माइकल और लीना को भी देख लेती है जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो ये सब कुछ माइकल के लिए ही कर रही थी। वो रो रही होती है जिसपे नैना उसे बहुत समझाती है। दूसरी तरफ एम्बर और जॉन्सी को जंगल में एक बारबेक्यू नजर आता है। वो समझते हैं कि शायद यही उनका टास्क है। वो बारबेक्यू को उठा के वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ मारा शोर छोड़ना चाहती थी। वो चलते चलते घर के सामने आ जाती हैं। मारा कॉल करना चाहती थी इसलिए वो घर के अंदर चली जाती हैं। अंदर जाके उन्हें डिफॉर्म लोगों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। वो तस्वीरें 4 म्यूटेंट्स की थी, पा, माँ और ब्रदर और सिस्टर। वो चारों बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट्स थे। अभी वो तस्वीरें देख ही रही होती है कि वहाँ पे किसी की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वो छुप कर देखती हैं तो वो सिस्टर और माँ होती हैं। माँ को लेबर पेन हो रहा था और सिस्टर उसे टेबल पे लिटा देती हैं और माँ एक बच्चे को पैदा करती है। वो बच्चा बहुत ही बदसूरत था। नीना और मारा ये सब देख रही होती हैं। तभी सिस्टर की उन दोनों पे नजर पड़ जाती है। वो उन दोनों पे हमला कर देती है। तभी वो दोनों दरवाजा बंद कर देती हैं और बैट की मदद से उस दरवाजे को जाम कर देती हैं। बाहर से सिस्टर दरवाजा तोड़ रही होती है और कमरे की सारी खिड़कियां भी बंद होती हैं। क्योंकि उन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता इसलिए वो बहुत डर जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें और मजबूरन उन्हें टॉयलेट होल से बाहर आना पड़ता है। वो दोनों अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रही होती है लेकिन पा उन्हें देख लेता है। वो कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंकता है जो सीधा आके मारा के सर पे लग जाती है। नीना मारा को बचाने के लिए नहीं रुकती है और वहाँ से भाग जाती है। पा वहाँ आके मारा के सर से कुल्हाड़ी निकालता है और नीना के पीछे चला जाता है। नीना वहाँ छुपी होती है और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। फिर माँ ट्रक लेके पा को वहाँ से लेने के लिए आती है। उसने ट्रक पे मारा को भी बांधा होता है। वो उसकी उंगली चबा के फेंकती है जो सीधा जाके नीना के पास गिरती है। नीना अपने मुंह पे हाथ रख के अपनी आवाज बंद कर लेती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और नीना भी वहाँ से भाग जाती है। माइकल अलीना को छोड़ के आरवी की तरफ चला जाता है और अलीना पीछे अकेली रह जाती है। ब्रदर बहुत देर से छुप के अलीना को देख रहा होता है। इतनी देर में सिस्टर भी वहाँ पे पहुँच जाती है और वो उसको देख के जलने लगती है। सिस्टर ब्रदर को मारना शुरू कर देती है। अलीना वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन सिस्टर चाकू से उस पर हमला कर देती है। वो उस पर चाकू के वार करती रहती है और इतने वार करती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक दिखना शुरू हो जाती है और वो मर जाती है। डेल को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसे किसी ने उल्टा लटकाया हुआ है। थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होता है जो नील को काट कर खाना बनाने की तैयारी कर रहा होता है। इतनी देर में माँ भी वहाँ पे ट्रक लेके पहुँच जाती है
और वो मारा की लाश को वहाँ रख के चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है कि वो उस पे हमला करके अपने आप को आजाद कर लेता है। डेल बहुत बहादुर होता है, वो बड़ी बहादुरी के साथ थ्री फिंगर का मुकाबला करता है। आखिरकार वो थ्री फिंगर से गन छीन कर उसे गोली से उड़ा देता है। फिर माइकल आरवी में आके सारे कैमरास को चेक करने लगता है कि अचानक आरवी खुद ब खुद चलने लगती है। माइकल सोचता है कि शायद नील आरवी चला रहा है, लेकिन उसे तो पा और मार चला रहे होते हैं। वो माइकल को पकड़ लेते हैं और उसे मार मार के जख्मी कर देते हैं। दूसरी तरफ एम्बर, जॉन्सी और जैक बारबेक्यू के मजे ले रहे होते हैं। इतने में नीना वहाँ भागती हुई पहुँचती है और वो बहुत घबराई हुई होती है। वो उन्हें सब कुछ बताती है और कहती है कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जॉन्सी समझता है कि नीना शायद एक्टिंग कर रही है। तभी एम्बर की नजर बारबेक्यू के एक पीस पे पड़ती है और उस पर किम्बरली का टैटू बना होता है। वो समझ जाते हैं कि वो किम्बरली का गोश्त खा रहे थे। ये देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो भागकर आरवी की तरफ आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागना होगा। डेल भी उस घर में पहुँचता है। उसे वहाँ पे मिनार्ड मिलता है। मिनार्ड वही जो फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक होता है। डेल अपने जख्मों पे टाँके लगा रहा होता है और साथ साथ मिनार्ड उसे म्यूटेंट्स के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि ये म्यूटेंट्स इनब्रीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल की पैदावार हैं। जैसे ही मिनार्ड को पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, वो डेल पे हमला कर देता है और कहता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहाँ पड़ा हुआ बारूदी मवाद उठा के मिनार्ड के पीछे लगा देता है, जिससे धमाका होता है और मिनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर डेल रेडी हो रहा होता है उन म्यूटेंट से मुकाबला करने के लिए। वो सारे हथियार जमा करना शुरू कर देता है। चारों कंटेस्टेंट पेपर मिल को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और ये चीखने की आवाजें ब्रदर और सिस्टर की थी। ब्रदर और सिस्टर उन्हें देख के उन पे हमला कर देते हैं। क्योंकि नीना सेल्फिश थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। बचे हुए तीनों लोग ब्रदर और सिस्टर का मुकाबला करते हैं। वो उन्हें मारते हैं और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ नीना भागते भागते एक घड़े में गिर जाती है। वो बाहर आने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। हालांकि नीना एक खुदगर्ज लड़की थी और वह मुसीबत में सबको छोड़ के भाग गई थी। फिर भी जेक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो एम्बर और जॉन्सी को कहता है कि तुम दोनों पेपर मिल की तरफ निकल जाओ, हम वहीं मिलेंगे। नीना की चीखें सुन के वो उसकी मदद के लिए उसकी तरफ भागता है। वो उसे ढूंढ लेता है और घड़े से निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे बचाते बचाते उसका अपना कंधा उतर जाता है। उन्हें वहाँ पे ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ से भाग निकलते हैं और भागते भागते आखिरी किनारे पे पहुँच जाते हैं। उसके आगे कुछ नहीं होता, सिर्फ दरिया होता है। पीछे भी सिस्टर पहुंच जाती है और उनपे गोलियों की बौछार कर देती है। क्योंकि बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं होता, इसलिए वो दरिया में कूद जाते हैं। एम्बर और जॉन्सी भाग रहे होते हैं और जॉन्सी एक जाल में फंस जाता है। एम्बर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद भी उस जाल में फंस जाती है। इतनी देर में पा और ब्रदर भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। पा उन दोनों पे निशाना लगाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन आखिर में ये मौका वो ब्रदर को देता है। ब्रदर एक ही तीर से दोनों को मार डालता है। नीना और जैक बड़ी मुश्किल से पेपर मिल पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक ढांचा मिलता है जो एक छोटी बच्ची का होता है। नीना उसे देख के बहुत डर जाती है और वो सोचती है कि म्यूटेंट से बचते और मदद का इंतजार करते करते वो मर गई। डर की वजह से नीना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है। वो उसे बताता है कि जॉन्सी और एम्बर यहाँ आने वाले हैं और हमें उनका इंतजार करना चाहिए। वहाँ पे उन्हें कत्ल हुए लोगों की बहुत सी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। फिर उन्हें वहाँ पे अपनी आरवी दिखाई देती है, जिसमें से मुसलसल माइकल के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। वो उसे बचाने के लिए आरवी में जाते हैं। वो उसे बचाने के लिए जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि माइकल लाइव आ रहा है और माँ उसे बहुत बेरहमी से मार डालती है। जैक समझ जाता है कि ये उन्हें फंसाने के लिए एक जाल है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैक और नीना पकड़े जाते हैं। नीना को जब होश आता है तो वो देखती है कि किसी ने उसे चेयर के साथ डाइनिंग टेबल के सामने बांधा हुआ है। जैक सामने लटका हुआ था और फिर उन लोगों के खाने का वक्त हो जाता है। वो लोग खाने से पहले दुआ करने लगते हैं और फिर ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पेपर मिली इन म्यूटेंट्स का घर था। माँ ग्राइंडर में कटे हुए जिस्म के हिस्से फेंक देती है। डेल भी नीचे से छुपकर उनको देख रहा होता है। डेल बाहर आने लगता है कि उसकी हरकत से आवाज पैदा होती है, जिसकी वजह से म्यूटेंट्स को उसका पता चल जाता है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने जाल में फंसा के बारूदी मवाद से उड़ा डालता है। नीना खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही होती है और डेल वहाँ पे आ जाता है। वो नीना को आजाद कर देता है और जैक को भी खोल देता है। तभी पा और माँ वहाँ पे आ जाते हैं। वो अपने बच्चों के टुकड़े देख के गुस्से से पागल हो जाते हैं। पा डेल पे कई बार तीर से वार करता है, लेकिन वो एक जानदार इंसान था। माँ उसकी तरफ एक तेजदार हथियार फेंकती है जो उसकी गर्दन से लिपट जाता है। उसकी गर्दन कटना शुरू हो जाती है, उसका खून बहता है और वो मर जाता है। नीना तो मिल से बाहर आ जाती है, लेकिन जैक गलती से ग्राइंडिंग रूम में चला जाता है। माँ और पा भी वहाँ पे आ जाते हैं और जैक को ग्राइंडर में डालने की कोशिश करते हैं। नीना को जैक की आवाजें सुनाई देती है और वो इस बार उसकी मदद करने के लिए जाती है। वो पा की गर्दन पे हमला करती है और दांतों से उसका गोश्त काट लेती है। अब जैक पा को मारते हुए ग्राइंडर में डालने की कोशिश करता है। पा का एक हाथ कट जाता है, लेकिन आखिरी वक्त में माँ उसे बाहर निकाल लेती है। उतनी देर में नीना एक लीवर खींचती है, जिससे एक लॉक तेजी से माँ और पा की तरफ जाता है। माँ और पा को ग्राइंडिंग मशीन में धक्का दे देता है, जिससे उनके भी टुकड़े हो जाते हैं। जैक और नीना गाड़ी में बैठ के मिल से निकल जाते हैं। एंड में दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर जिंदा है, जो कि माँ के डिफॉर्म बच्चे को मारा के उंगली खिला रहा होता है। इसके साथ ही मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। थैंक यू।